हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी यूपीएससी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की जो 828 वैकेंसी आई है, जिसमें से 124 जो वैकेंसी है वो है हमारी प्रिंसिपल के लिए और 704 जो वैकेंसी है वो है हमारी वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो उसका ऑफिशियली सिलेबस क्या है, दो नए टॉपिक जो है वो ऐड करके दिए गए हैं अब की बार। लेकिन वो जो सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या दिया गया कि पॉइंटर्स हैं कि इसके अंदर क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, व्हाट्सएप पर भी, यूट्यूब पर भी। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सिलेबस क्या है, ऑफिशियली सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जब 2022 में जो पेपर हुआ था वो दो पेपर हुए थे हमारे। एक हुआ था प्रिंसिपल का और अलग से हमारा हुआ था वाइस प्रिंसिपल का। अब की बार एक तो सबसे पहला चेंज ये है कि अब जो हमारा एग्जाम है वो सीआरटी है, यानी कि कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल का पेपर अलग होगा, वाइस प्रिंसिपल का पेपर अलग होगा, एक ही पेपर होगा आपका। चाहे आप प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं या वाइस प्रिंसिपल के लिए एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के लिए आपका एक ही पेपर होने वाला है। ठीक है, तो डिटेल वाइज हम देखेंगे कि कंप्लीट सिलेबस आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। ये जो सारा सिलेबस वाला एक इंडिकेटिव सिलेबस है आपका, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करवाते हैं। 2012 में जो पेपर आया था, और फिर उसके बाद सीधा 2022 में जो वैकेंसी आई, और जो वेरियस प्रिंसिपल के एग्जाम है उन सब से लेकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो जो चीजें आपको कवर करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी एनालिसिस करके, बाकी सारी चीजें जो हम हमेशा से तैयारी करवाते आए और हमेशा हमारे जो तैयारी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमेशा उनको सभी क्वेश्चंस वही मिले, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिला है, चाहे वो 2022 हो या 2012 हो। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अपना नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम पूनम है तो पूनम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, जैसे मान लीजिए स्पेस आपका देके सिटी दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके आपका एग्जाम नेम यूपीएससी प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। स्टडी पोर्टल आपको जो है इंडिया का ओनली टीचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए सिलेबस, जहां पर बात आती है पोस्ट स्पेसिफिक की, जो कि हमें डिटेल में कवर करना है। जनरल पेपर आपका लगभग हर एक एग्जाम में कवर होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, वो आप सभी को आता है। किसी का कोई सेक्शन अच्छा है तो किसी का कोई सेक्शन वीक है, लेकिन कुल मिलाकर जनरल पेपर जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको बताइए। तो पोस्ट स्पेसिफिक जो हमारा सिलेबस है उस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी डिफरेंस होगा आपकी कट ऑफ में, सिलेक्शन में, वो पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस से आएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा लाइव बैच मिल जाए जहां पर हमारी हर रोज क्लासेस होंगी या रिकॉर्डेड बैच हो, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर है, जो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो सारी चीजें आपकी कवर है। और अगर आप जो है कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाती है, कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। हम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो सारी चीजें हम करेंगे। ये सारी जो है दोनों चीजें दोनों में सेम रहती है, चाहे आप रिकॉर्डेड लें, लाइव लें। लाइव क्लास अगर लेते हैं तो इंटरेक्शन का फर्क रहता है, क्योंकि उसमें आपकी हर रोज डेली क्लास होती है, आपको पता होता है क्या पढ़ना है, एक आप टाइम टेबल जो है वो फॉलो कर पाते हैं। तो यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस सब अवेलेबल है। और अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं जहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो, उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आज के टाइम पर एआई है तो काफी सारे चैनल्स पे आपको इवन एआई का कंटेंट भी मिल जाएगा कि किस तरीके से क्या चीजें करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपडेट जरूर देखनी है। ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि जैसे हम जीके पढ़ी की जो चीजें है वो हमने पढ़ ली एज इट इज, या हिंदी पढ़ी जो चीजें कभी चेंज ही नहीं होने वाली है ना। यहाँ पर है चीजें जहां पर आपको अपडेट्स पर ध्यान देना है, क्या अमेंडमेंट हुआ है, अब क्या चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीएफआर लिमिट है, अब क्या है, कौन सा लेटेस्ट आया है, कौन सा पुराने वाला है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। चाहे आप एआई से सर्च कर रहे हैं या आप गूगल से सर्च कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें ध्यान से देखनी है।
और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक डॉक्यूमेंट को आप देखें, और काफी डॉक्यूमेंट तो आपके बहुत लंबे लंबे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनईपी है, एनसीएफ है ना, तो वहां पर काफी लंबे लंबे डॉक्यूमेंट है, जीएफआर है, आपका ऑफिस प्रोसीजर है, तो उनको कैसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो आपको हमारे कोर्स में कंप्लीट बताया जाता है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाए जहां से मैं पढ़ सकूं, मुझे रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े, तो ये नोट्स आपके लिए परफेक्ट है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आई है। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो सिलेबस अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है हमारा, ये टॉपिक्स हमारे पास सिलेबस में दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास जनरल नॉलेज जो है, जिसमें आपका कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इश्यूज हैं, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपकी रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एजुकेशन पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन है, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस प्रोसीजर। ये वाला जो सिलेबस है ये वाला हमारा था 2022 का। ठीक है, अब 2026 में जो है ये दो जो नए टॉपिक है ये ऐड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर दिया गया पेडागोजी इन एजुकेशन, तो ये हम ऑलरेडी कवर करते थे, जब यहाँ पर हम पॉलिसीज कवर करते थे तो उसके साथ जो है साइकोलॉजी पेडागोजी वो भी हम पढ़ते थे, क्योंकि उससे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते थे। अब बोर्ड ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, तो अब आप उम्मीद कर सकते हो कि पेडागोजी इन एजुकेशन से आपको जो कुछ कम क्वेश्चन देखने को मिलते थे, अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि अलग से हमारे पास सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा हमारे पास डिजिटल लिटरेसी है, तो वो आपको यहाँ पर कवर करना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है जो आपका यहाँ पर है। अब इस सिलेबस में पढ़ना क्या है, ये तो हमारे पास हेडिंग हो गई है ना, तो हमें क्या पढ़ना है, क्या यूनिट्स रहेंगे, क्या चैप्टर्स रहेंगे, क्या पढ़ना है, उस पर हम बात करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जीके की, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका जो है कंटेम्प्रेरी जो है सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज ये दिए गए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, आपको फोकस करना है अपनी करंट अफेयर्स पर। ठीक है, करंट अफेयर्स पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपको जो है कम से कम 8 से 10 महीने की जो करंट अफेयर्स है वो आप करेंगे, मिनिमम जो है 6 मंथ्स की, अगर हो सके तो पूरे साल की जो है आप करंट अफेयर लास्ट ईयर की कंप्लीट जो है आप यहाँ पर करेंगे, लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर पर फोकस करेंगे। अब करंट अफेयर पढ़नी कैसे, ऐसा नहीं कि सीधा हमने पढ़ ली, तो करंट अफेयर को भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग उसमें इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, पॉलिटी में क्या हुआ, है ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री में क्या चीजें हुई, तो उससे कनेक्ट करके आपको पढ़नी है। तो जैसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीएम, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, कैग, फाइनेंस कमीशन, इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हुए, ठीक है, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक इसी तरीके से हम जो है करंट अफेयर को कनेक्ट करेंगे इकोनॉमी से। तो अगर आपको कंप्लीट जीके नहीं पढ़ना है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम आपके पास एग्जाम है, तो आप फोकस करेंगे करंट अफेयर को और उसको जोड़ते हुए यहाँ से पढ़ेंगे जो भी करंट में जो न्यूज है उससे क्या चीजें हमारी जुड़ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन किया, तो अब नया कौन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, या फिर जो है कोई भी सिलेक्शन होना है, रिजेक्शन होना है, कौन किसको रिजाइन देता है, तो ये सारी चीजें, तो जो भी करंट में न्यूज है उससे आप एड ऑन करते हुए पढ़ेंगे। इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, आरबीआई, बुकिंग, बैंकिंग, टैक्सेशन, यूनियन बजट, ठीक है, बजट हमारा, इवन हम इसको बजट को तो हम एडमिन एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इनकम टैक्स एंड जीएसटी कवर करना है, तो वहां पर भी हम इसको कवर करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं, अब अगेन गवर्नमेंट स्कीम बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, वो हम पेडागोजी एजुकेशन पॉलिसी बारे में भी पढ़ते हैं, तो वहां से आपकी कवर हो जाएंगे। तो कुछ चीजें आपकी डायरेक्टली वहां से कवर हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ आपका कंटेम्प्रेरी सोशल इशू, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, जैसे कई बार पूछा जाता है एसडीजी 4 एजुकेशन से रिलेटेड है, तो अगेन वो हम साइकोलॉजी में भी कवर करते हैं, यहाँ पर भी आपका कवर होगा। पॉपुलेशन, माइग्रेशन, वुमेन एंड द चाइल्ड जो है इश्यूज है, जेंडर, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, सीनियर सिटीजन, डिजिटल डिवाइड, स्किल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एसडीजी। ठीक है, ये अगेन हम चाइल्ड से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है वहां पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारी ये सारी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड वहां पर हमारी कवर होती है। कल्चर एंड हेरिटेज, जैसे कि यूनेस्को हेरिटेज है, इंडियन डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फेस्टिवल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जीआई टैग, म्यूजियम, एकेडमिक, कल्चर इंस्टीट्यूशन। अगेन हम इन सब चीजों को करंट से अटैच करके पढ़ेंगे। अगर हाल ही में किसी को जीआई टैग दिया गया है तो उसके बारे में, या कोई भी जो फेस्टिवल है, कौन सा इंपॉर्टेंट डे है जो अभी मनाए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट हम जो है हमारे कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट डेज हमारे कौन कौन से हैं, जो भी स्पोर्ट्स हो रहा है उसके बारे में, कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ हुआ, कौन सी टीम जाती, कौन कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी, है ना, कौन कैप्टन रहा, तो ये सारी चीजें आपके पास पूछी जाती हैं। कई बार बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ना, कोई अवार्ड हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करंट अफेयर से कवर करनी है। तो करंट अफेयर में आपकी नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट, आपकी गवर्नमेंट स्कीम जो होगी, एजुकेशन न्यूज है, रिपोर्ट्स है, इंडिसेस, अवार्ड्स हैं, बुक एंड ऑथर है आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, सबमिट, डिफेंस, इन सब से रिलेटेड, है ना। कोई जो है कोई भी जो है नासा की न्यूज आ गई या इसरो की न्यूज आ गई, कोई भी अननोन जो है, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर कवर करेंगे। देन हमारा एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होंगी वो तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो हमें छोड़नी नहीं है, वो तो हमें सारी ही पढ़नी है, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई भी इनिशिएटिव है या स्कीम्स है, जैसे पीएम श्री स्कूल्स आज के टाइम पर, वो क्या होते हैं, दीक्षा क्या है, निष्ठा क्या है, पीएम पोषण क्या है, केजीबीवी क्या है, ईएमआरएस, निपुण भारत क्या है, समग्र शिक्षा, एग्जामिनेशन असेसमेंट रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, अभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो चेंज हुए, थर्ड लैंग्वेज का जो कंसेप्ट था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पोस्ट पैसिफिक से भी थोड़ी सी अटैच हो जाती हैं, और यहाँ पर आप करंट अफेयर के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे, तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है कवर करना है। ठीक है, जो भी लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच में है उनको वहां पर पूरी पीडीएफ जो है मिल जाएगी मंथली, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये हमारा सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश को रिवीजन बस आप कर लेंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट पर आप फोकस कर लेंगे, तो भी आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी, क्योंकि हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही डेली लैंग्वेज है, हमारी डेली यूज लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आपकी ग्रामर जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, मॉडल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, ये सारी आपकी। तो नरेशन और वॉइस, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। इसी तरीके से वैकैब में आपकी सिनोनिम, सेंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज, वो आप यहाँ पर कवर कर देंगे। तो उसमें से आप इजिली आंसर जो है दे सकते हैं, इजिली आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, जहां पर बात है कॉम्प्रिहेंशन की। फिल इन द ब्लैंक्स होगा कॉम्प्रिहेंशन से, क्लोज्ड ऐसे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, ये सारी चीजें। इसी तरीके से अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी में भी आपका जो है एक पद्यांश गद्यांश आपको मिलेगा, वहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, लिंग, वचन, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो नॉर्मल आपकी हिंदी व्याकरण होती है 10th स्टैंडर्ड तक की, 12th स्टैंडर्ड तक की, आप ये यहाँ पर कवर कर लेंगे। प्रायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध वर्तनी, वो आपका हो गया। वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, शुद्धि संशोधन, अपठित गद्यांश। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे, वहां पर काफी सारी वीडियोस हमारी जो है प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, वहां पर आपको पूरा लगभग सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको क्विकली रिविजन करना है, या फिर आप कोई भी जो है ग्रामर की अच्छी सी बुक लेके मार्केट से, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज सॉर्टेड हो गया हमारा, जीके सॉर्टेड हो गया, मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं, कोई भी मार्केट से आप बुक लेके लास्ट 6 मंथ्स की तो कम से कम कवर करेंगे, या फिर 12 मंथ्स की, जो भी आपको अच्छे से समझ में आ रही है आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर नोट्स लिए तो उसमें आपके पास सारी चीजें कवर है। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है, वो आपका यहाँ पर है, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपका जो है वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो मेन टॉपिक्स है हमारे रीजनिंग के, क्वांट के, वो हमें कवर करने हैं। एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस, रैंकिंग ऑर्डर, कैलेंडर, क्लॉक, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, स्टेट कंक्लूजन, स्टेट अजम्पशन, कॉज इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रिटेंशन। एनालिटिकल रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स है, कांस्टेंट बेस्ड प्रॉब्लम, सीक्वेंस एंड पैटर्न, डाटा बेस्ड रीजनिंग, एनालिटिकल डिसीजन एंड प्रॉब्लम्स होगी। इसी तरीके से नॉन वर्बल में अगर हम बात करें, फिगर सीरीज, पैटर्न, स्पेटियल, बेसिक ज्योमेट्री रीजनिंग। अगेन यहाँ पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या फोकस करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है मॉक टेस्ट पर। रीजनिंग ऐसी चीज अगर आपने एक बार कर ली तो आई गेस आपको हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो ऐसा उसमें भूलने का चांस नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो आप जैसे ही मॉक टेस्ट करेंगे आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें काफी सारे बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। इसमें आप तैयारी भी करोगे तो आप 10 मान लो, जो 10 क्वेश्चन है तो 6-7 आप कर पाओगे। तो इस पे बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं देना है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इसमें मॉक टेस्ट दो, अगर नहीं है तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, इस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर सिस्टम आपका इसमें हो गया, सिंप्लीफिकेशन, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, जो आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, बेसिक अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। डीआई में आपका जो है टेबल से कोई क्वेश्चन आया, ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा सेट्स, इजी, ये भी यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं।
अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो है जनरल नॉलेज की हमने बात कर ली, जहां पर आपको मेनली फोकस करना है करंट अफेयर्स पर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ये जो 4 सेक्शन है, इसके लिए आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर हो, वहां से आप उठाओ। कोई भी मॉक टेस्ट की आपको अच्छी बुक मिल जाती है, वहां से आप कर सकते हो। वहां से आप अपने टॉपिक जो है तैयार कर सकते हो। अगर आप लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच में, वहां पर ऑलरेडी काफी सारे टेस्ट है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे मेन सिलेबस है। तो जो जनरल पेपर है, देखो हर एक एग्जाम में आपका जो है मिलता है। जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है आपकी मेरिट में, सिलेक्शन में, कई बार हम बोलते हैं ना 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 5-10 नंबर से रह गए, तो वो जो फर्क पड़ता है वो आपका पड़ता है आपके पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस से, कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। क्योंकि ये जो है ना आपको सिर्फ रिटन में बल्कि इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेगी, अगर आप इस सेक्शन को जो है बहुत ही स्ट्रांगली प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम एजुकेशन पॉलिसीज एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके इसको समझते हैं। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसीज में हमारे पास एनईपी 2020, देखो ये तो आपको कवर करना ही करना है, दिस इज नॉन नेगोशिएबल कि ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास रिसोर्सेज है, तो इससे पहले की भी चीजें आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट कमीशन कौन से रहे, इंपॉर्टेंट कमेटीज कौन सी रही, बिफोर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या रहा है, पहली एजुकेशन पॉलिसी, जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या क्या चीजें रही 1968-86 में। नाउ एनईपी 2020 थर्ड, इस पे फोकस होगा। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो पहले की चीजें आप जो है छोड़ सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी कमीशन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोटा मोटा समरी आप देख सकते हैं। एनईपी 2020 से ऑब्वियसली ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारे पास इंप्लीमेंटेशन है ना। तो एनईपी 2020 जैसे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए विजन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एनईपी 2020 का ऑफिशियल डॉक है, वो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास चैप्टर हैं जैसे कि एफएलएन है, ईसीसी के बारे में है, टीचर एजुकेशन के बारे में है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में है। ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको कवर करने हैं। 5+3+3+4 जो हमारा नया स्ट्रक्चर है पेडागोजिकल, वो क्या होता है, ईसीसी क्या है, एफएलएन क्या है, करिकुलर एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, सीबी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये जो न्यू टर्म्स है 21st सेंचुरी टर्म्स है, वो सारी आपको कवर करनी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मल्टीलिंग्विज्म, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, हमारा मदर टंग, वोकेशनल एजुकेशन, असेसमेंट रिफॉर्म्स क्या किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परख के बारे में भी आप पढ़ेंगे। टीचर एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर क्या होता है, सामाजिक चेतना केंद्र क्या होता है, बाला क्या होता है, ठीक है, एबीसी क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है एजुकेशन में, गवर्नेंस में, एसएसएस क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इंप्लीमेंटेशन टारगेट्स क्या है, कौन कौन सी नई बॉडीज बनाई गई हैं, किस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये सब आपको एनईपी 2020 जो आपका डॉक है वो आपको कंप्लीट करना है, पूरा आपको करना है, क्या टारगेट्स रखे गए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। एनईपी 2020 बेसिकली आपको पूरा डॉक कवर करना है। अगेन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई डाउनलोड करेंगे क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं समझ में आ रही, तो मैंने आपको बता दिया, हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। अगेन इसी तरीके से हमारे पास बहुत ही बड़े बड़े डॉक्यूमेंट और भी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एनसीएफ है। एनसीएफ जो है पहले हमारे पास 2005 था, उसके बाद हमारा अपडेट हुआ। तो एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज 2022 वो आपको कवर करना है। एनसीएफ स्कूल एजुकेशन एजुकेशन जो है 2023 वो आप कवर करेंगे। करिकुलर स्टेजेस, लर्निंग प्रिंसिपल, पेडागोजिक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, इंक्लूसिव सर्कुलर एरिया, तो करिकुलर एरिया आपका जो है ये कंप्लीट आपको कवर करना है एनसीएफ में। तो एनसीएफ जो है अगेन आपको समरी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, काफी सारे चैप्टर्स हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि हाँ मैं टाइम दे सकता हूँ, तो आप वो कंप्लीट भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज समरी आपको यहाँ पर देखनी है। तो एनईपी और एनसीएफ के बाद हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट एक्ट जो है हमारा एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ता हुआ, वो है हमारा आरटी एक्ट। आरटी एक्ट से भी हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पहली बार एग्जाम दिया है पहले कभी, या आपने कोई भी एग्जाम दिया है केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में मुझे कहाँ कहाँ पर फोकस करने हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है टॉपिक पढ़ने बैठे कि मुझे रूल नंबर भी सारे याद रखने हैं या सारी चीजें पढ़नी है। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर एग्जाम जो भी एग्जाम पेपर सेटर उसके फेवरेट है कि ये जो टॉपिक है भाई यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं इजिली। तो आरटी एक्ट है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा, वो क्या है, एडमिशंस को लेकर क्या गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज की क्या ड्यूटीज हैं, स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स, एसएमसी क्या होता है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड क्या है, पीटीआर क्या है, वर्किंग डेज आर कितने हैं, ग्रेवियंस रिड्रेसल क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, एक नया क्लोज भी ऐड हुआ था, तो अमेंडमेंट बहुत जरूरी है कि किस तरीके से अगर कोई भी कंप्लेंट करने टीचर को वो कैसे करेगा। तो ये सारी चीजें, नो डिटेंशन पॉलिसी, तो ये आपको यहाँ पर कवर करनी। इसी तरीके से जब आप एनईपी पढ़ेंगे, आप एनसीएफ पढ़ेंगे, तो आपके पास वो बहुत सारी स्कीम्स निकल के आएंगी, वो सारी स्कीम्स आपको पढ़नी है। जैसे कि निपुण भारत है,
निपुण भारत का अपना अलग डॉक है, वो आपको कवर करना है, तो वो आपको पढ़ना है। समग्र शिक्षा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। पीएम श्री क्या होता है, एफएलएन जो हम एनईपी में कवर कर चुके हैं, ईसीसी जो हमारा दीक्षा, स्वयं पोर्टल, पीएम विद्या, निष्ठा, पीएम पोषण यानी कि मिड डे मील योजना, केजीबीवी, ईएमआरएस वोकेशनल एजुकेशन, एसडीजी 4, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, जो कि हम एक टॉपिक में भी कवर करते हैं कि बच्चों से रिलेटेड जो जो स्कीम्स है वो आपको कवर करनी है, तो वहां पर आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, एनईपी में कवर कर लिया, आपने एनसीएफ में कवर कर ली, तो वो आपको यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडी। तो जैसे आप एनईपी 2020 पढ़ेंगे, अब यहाँ से कुछ बॉडीज निकल के आएंगी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, एनआईएस, एनसीटीई, यूजीसी, एआईसीटी, एनएसी, एनसीपीसीआर, यूनेस्को। रोल क्या है, फंक्शन क्या है, कब बने, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, एक समरी, 1 पेज समरी जो है आप इसकी कवर करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी के बाद हमारे पास है एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आपको, ठीक है। नाउ एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, यहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिक्स आता है, ठीक है। पिछली बार का अगर आप पेपर देखेंगे वीपी में काफी आया था, प्रिंसिपल में उतना नहीं था, प्रिंसिपल का पेपर लास्ट टाइम कंपैरेटिवली वीपी से इजी था। फंडामेंटल्स आपका मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या होता है ना, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, पर्पस क्या है असेसमेंट इवैल्यूएशन करने का, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, कौन से टूल्स की मदद से हम असेसमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, फॉर्मेटिव क्या है, सबमेटिव क्या है, सीआरटी क्या है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आप कवर करेंगे इसके साथ, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या होता है, सीसीई, तो वो यहाँ पर आपको कवर। इसके साथ आपका एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, तो ये जो थ्योरी है हम अपने पेडागोजी सेक्शन में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले हम यहाँ पर पढ़ते थे पेडागोजी, अब बोर्ड ने अलग से मेंशन करके दिया है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स क्या होती हैं, तो जो भी लर्निंग डोमेन्स है ना, रिवाइज टेक्सोनोमी क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन में आपके पास डिटेल में आता है, जितना हमारे पास मेजरमेंट इवोल्यूशन अगर मैं बात करूं केवीएस एनवीएस उतना डिटेल में नहीं आता जितना कि यूपीएससी में पूरा डिटेल में पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स आता है आपका। तो यहाँ पर टेस्ट कंस्ट्रक्शन में जैसे आपका अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके, स्टैंडर्डाइज वर्सेस टीचर मेड टेस्ट क्या होते हैं, क्वेश्चन आइटम कंस्ट्रक्शन, टेबल ऑफ द स्पेसिफिकेशन, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, ये सारी चीज। देन हमारे पास है साइकोमेट्रिक्स में कि वैलिडिटी, जैसे कि हमारे जो टेस्ट हैं उनके काफी सारे फीचर्स होते हैं, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, है ना, कंटेंट कंस्ट्रक्ट कैसा रहता है, ऑब्जेक्टिव और नॉर्म्स क्या है हमारे पास, डिफिकल्टी डिस्क्रिप्शन क्या है, कंसेप्ट क्या है, सीआरटी क्या है हमारा, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, या क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, एनआरटी, सीआरटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। स्टैटिस्टिक्स फिर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, परसेंटाइल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो स्केल्स, डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूअस जो वेरिएबल्स हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एजुकेशन पॉलिसीज एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो हम हमेशा से कवर करते नहीं है। इसके साथ जो पेडागोजी था वो सेक्शन अलग कर दिया गया, तो उसके बारे में मैनेजमेंट के बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पीओएसडीसीओ जो हमारा होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें बस आपको थोड़ा सा देखना है। अब उसके बाद जो मेन टॉपिक्स है हमारे, वो सारे आपको रूल्स कवर करने हैं, जैसे कि सीसीएस सीसीए रूल्स है ना, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं आपके, सीसीएस लीव रूल्स हैं, इसमें जितने भी टाइप ऑफ लीव है वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। इसकी कंप्लीट अपनी एक डॉक है ना, जो आप देखेंगे, इसकी एक कंप्लीट अपनी डॉक है, लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड डाउनलोड करेंगे आप ऑनलाइन से, वो आपको अपडेटेड नहीं मिलेगी एक साथ, आपको अमेंडमेंट सर्च करनी होंगी। तो अमेंडमेंट आप ध्यान से पढ़ रहे हैं वो जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने रूल पढ़ा और आपने देखा कि यार यही था, लेकिन वो नहीं होता। इवन जो गवर्नमेंट वेबसाइट है कई बार वहां पर भी आपको पूरी अपडेट नहीं मिलेगी, जैसे डीओपीटी की वेबसाइट पर आपने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन आपने अमेंडमेंट वाला सेक्शन चेक किया, तो वो बस जरूरी है जब आप प्रिंसिपल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका पढ़ा जितना भी आपने तैयारी की वो आपका वेस्ट हो जाएगा अगर आपने सारी अपडेट्स और अमेंडमेंट के साथ नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आपको इन सब चीजों की ध्यान रखनी है, और हमने नोट्स में हम ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं, तो जो भी नोट्स आप परचेज कर रहे हैं वो उस दिन तक सारे अपडेटेड नोट्स हैं।
ठीक है, सारी चीजें आपकी कवर है। कोई भी चेंज होता है तो कोर्सेज में आपको पता चल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम एक लाइव क्लास एग्जाम से पहले करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें चेंज हुई, ताकि आपको पता रहे कि अगर जो भी है बच्चे, उनको एक आइडिया मिल जाए कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। इससे पहले आपको पता होगा जब 2022 का एग्जाम हुआ था, तो हम अपने एग्जाम से एक वीक पहले कंप्लीट क्रैश कोर्स भी करते हैं, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है, तो वो भी आप जरूर देखें। अगर ये वीडियो भी आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिख दीजिए। उस टाइम पर हम क्रैश कोर्स करते हैं और बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि रिवीजन हो जाता है करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा हम बैक टू द टॉपिक अगर हम बात करें तो सीसीए ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है, ये आप कवर करेंगे। डाइज नोन क्या होता है, लीन, रिटायरमेंट रूल्स, हमारे अलाउंस जो है हमारा पीएडीए जो अलाउंस है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है एलटीसी रूल, लीव ट्रैवल कंसेशन रूल जो है वो कवर करेंगे। सीएसएमए रूल्स आपका जो है यानी कि मेडिकल अटेंडेंस रूल्स आपको कवर करने हैं। सीजीएस सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम रूल्स है वो आपको कवर करने हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पेंशन रूल। पेंशन रूल हम जब पढ़ रहे हैं, ओपीएस जब हम पढ़ रहे हैं, ओल्ड पेंशन रूल, उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच होकर आ जाता है हमारे पास जीपीएफ। जीपीएफ हमें कवर करना है। एनपीएस हम जो है कवर करेंगे, न्यू पेंशन स्कीम है। इसी के साथ जुड़ती हुई उसी में एक ऑप्शन दिया गया है यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो भी आपको कवर करना है। इनकम टैक्स एंड जीएसटी के बारे में हम कवर करेंगे। जीएफआर जर्नल फाइनेंशियल रूल्स 2017, टोटल 12 चैप्टर्स हैं, वो पूरा डॉक आपको कवर करना है। अगेन आपको पता होना चाहिए फिर कहाँ पर मुझे फोकस करना है, कौन सा जो है रूल नंबर याद रखना है, कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो वो आपको पूरी गाइडेंस मिलती है हमारे बैचेस में, वहां से आप देख सकते हैं। प्रॉपर जो है बताएगा कि वो सारी चीजें आपको करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन सी टेबल है, किस पर फोकस करना है, वो सारी चीजें। इसी में आपके पास आ जाता है जेम पोर्टल है, क्या होता है, पीएफएमएस जो है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। देन उसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल। फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल अगेन अ वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट, ये आपको कवर करना है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। डेप्यूटेशन फॉरेन सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, पे फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आप जो है फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल्स में, क्वार्टर के जो रूल्स होते हैं अलॉटमेंट के, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज ऑफिस प्रोसीजर एंड ऑफिस मैनेजमेंट। अगेन दिस इज अ वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट, वी हैव द 16 चैप्टर्स, वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। इससे आपको पढ़ना है कि ऑफिस वर्किंग कैसे होती है, डाक एंड रिसिप्ट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट के बारे में, नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट आपका, ई ऑफिस है आपका, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। इसके अलावा आपके पास जो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो हम कवर करेंगे, पब्लिक ग्रीवेंसेस कैसे ले जाती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल कंडक्ट आपका, सीपीजी, आरएएमएस, ई ऑफिस, इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर ऑफिस प्रोसीजर एंड ऑफिस मैनेजमेंट में कवर करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज पेडागोजी इन एजुकेशन, हमारा जो कि हम पहले भी कवर करते थे। अगेन एक सेपरेट टैब है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। पेडागोजी है तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है, कहाँ से वर्ड आया है ना, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करने की, पेडागोजी क्या क्या नेचर ऑफ होता है। तो इसी में हमारे पास टीचिंग वर्सेस लर्निंग, तो लर्निंग की थ्योरी हमारे पास आगे, डेवलपमेंट की थ्योरी आगे हमारे पास, वो हम कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ जो है टीचिंग क्या है, लर्नर सेंटर एजुकेशन क्या होती है, टीचर सेंटर एजुकेशन जो है वर्सेस लर्नर सेंटर एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर क्या है, लर्नर क्या है, एजुकेशन इंप्लीकेशंस क्या है, किस तरीके से आपके एजुकेशन में, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कवर करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा, तो बच्चों की ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिबेट का टॉपिक रहता है हमेशा। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, तो प्रिंसिपल एंड स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट है वो हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, तो लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो है थ्योरी आ जाती है, वो आप इसके साथ साथ कवर करेंगे। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी होगी, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी होगी, तो जो भी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हैं वो सारी आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग थ्योरीज। तो लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, क्या फैक्टर्स हैं, कितने टाइप्स की, वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, काफी सारी टर्म्स है लर्निंग में, वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, तो जो भी हमारी थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी होगी, जैसे ट्रायल एंड थ्योरी है, पावलोव, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रुनर, बंडूरा, जो भी रेलिवेंट थ्योरी है वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। देन हमारे पास लर्निंग में ही बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज हैं, वो सारी आपको कवर करनी है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या होती है, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी जो कि लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में, वो आपको पता होना चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग, इंक्वायरी लर्निंग, एक्टिविटी लर्निंग। अभी जब ये थ्योरी करेंगे इनमें भी बहुत सारे वर्ड आएंगे। ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या होती है ना, इसके अलावा इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जेडपीडी क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, ठीक है, प्राइवेट स्पीच क्या है, तो ये सारी चीजें आपको वो टर्म्स पर आपको फोकस करना है।
नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग लर्निंग अप्रोच। टीचिंग लर्निंग अप्रोच में आपका एक्सपीरियंस इन लर्निंग हो गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपकी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है क्या हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होते हैं, कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग। तो जो अगेन मैंने यहाँ पर बताया कि इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ जो है अलग अलग टाइप्स के, तो वो आपकी अप्रोचेस क्या है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। देन हमारे पास है इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंस, कि जो है कंसेप्ट क्या है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। इस टॉपिक को अगर आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपको पढ़ना है, लेकिन इसके साथ ये पढ़ना जरूरी है, मोटिवेशन एंड लर्निंग जो है आपका। ठीक है, तो मोटिवेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इंटेंसिक एक्सटेंसिक मोटिवेशन क्या होता है, अगेन अब इसमें थ्योरी हम पढ़ेंगे, मैस्लो की थ्योरी आती है वो आपको पता होनी चाहिए। अटेंशन, इंटरेस्ट, लर्नर एंगेजमेंट, वो क्या होता है वो आपको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव पेडागोजी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, डाइवर्सिटी क्या है, CWSN क्या होता है, क्या लर्निंग बैरियर्स होते हैं, क्या लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, ये सारी चीजें हमारे पास जो है हम इसको NEP से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास जेंडर इंक्लूजन फंड है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या क्या चीजें जो है NEP में दी गई हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट आपका कैसा चाहिए, डिसिप्लिन से रिलेटेड, बिहेवियर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, टीचर्स एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो गए, कम्युनिकेशन, क्लासरूम इंटरेस्ट, इंटरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट है असेसमेंट लिंक्ड जो है पेडागोजी, वो आपको कवर करनी है, जैसे कि फीडबैक, क्वेश्चनिंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल क्या होती है, पीयर लर्निंग क्या होती है, सेल्फ लर्निंग क्या होती है, रूब्रिक्स है, यूज ऑफ असेसमेंट है। तो ये सारी जो टर्म्स है जो निकल के आ रहे असेसमेंट इवैल्यूएशन से, जो वहां पर हमने थोड़ा सा जो है कवर किया असेसमेंट एंड उसका डिटेल में, तो उसके रिलेटेड जो टर्म्स है वो आप यहाँ पर भी कवर करेंगे। देन हमारे पास 21st सेंचुरी पेडागोजी, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या समझते हैं, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइफ स्किल, टेक्नोलॉजी सपोर्टेड, डिजिटल एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, तो ये सारी की सारी अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे नोट्स में कवर है, वो आप परचेज कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैचेस में ये सारी चीजें कवर हैं। टेस्ट सीरीज में सारी जो है टॉपिक्स वाइज आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाए। तो इसके साथ साथ जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेसिफिकली टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता है तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि टीजीटी जो कैंडिडेट है वो यूपीएससी के अलावा किसी और बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकता है, ना ही हमारे में, ना केवीएस में, ना एनवीएस में। टीजीटी के बेस पर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी आपको मौका देता है दिल्ली डीओई स्कूल के लिए, जो कि है आपका वीपी भी और प्रिंसिपल भी। लेकिन अगर आपके पास पीजीटी एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपके पास और मौके हैं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए 3 साल 2 साल की एक्सपीरियंस पीजीटी में अगेन आपको कोई मौका नहीं देगा। तो अगर आप स्पेशली पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना बेस्ट जो है वो आप करने की कोशिश कीजिए कि मैं बेस्ट तरीके से क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम पर भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर मेंटरशिप की जरूरत है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस क्या है, किस एग्जाम किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से मैं अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाऊं, कहाँ पर मैं टेबल फ्लो चार्ट कहाँ पर बना सकते हैं, किस तरीके से जो चीजें नहीं भी लिखी हैं लेकिन फिर भी उसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आपको जो है कवर करनी है। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इसी बार में अपना एग्जाम क्रैक करना है, आप अपना 100% देना चाहते हैं, तो स्टडी पोर्टल हमेशा आपके साथ है। आप अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल अकेडमी, और वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी में आपको कंप्यूटर के जो बेसिक्स है वो पता होना चाहिए, है ना, तो कंप्यूटर के बेसिक्स कवर करेंगे। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो है हमारे पास टर्म्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, दीक्षा, स्वम पोर्टल, स्वम प्रभा, पीएमई विद्या, एलएमएस, एमओसी, डिजिटल कंटेंट, स्मार्ट क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग। अब ये चीज अगेन हम पढ़ते थे एजुकेशन पॉलिसीज एंड मेजरमेंट में, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो हमें करनी होती थी, तो वहां पर हम पढ़ते थे। अगेन डिजिटल लिटरेसी एक अलग से टॉपिक दे दिया, तो अब उस पर थोड़ा सा और फोकस करना है, मैं वहां से क्वेश्चन देखना। डिजिटल गवर्नेंस, ई ऑफिस, ऑफिस प्रोसीजर में हम कनेक्ट करते हैं, तो डिजिटल रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, ई साइन कंसेप्ट, डिजी लॉकर, उमंग है, डिजिटल पब्लिक सर्विसेज प्लेटफॉर्म, तो ये सब हम एनईपी, ऑफिस प्रोसीजर, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है हम ऑलरेडी इसमें सारी चीजें कवर करते हैं, तो इन्हीं चीजों पर आपको जो है फोकस करना। तो ये जो दो टॉपिक है ये आपके अलग से मेंशन कर दिए गए, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपको
कंप्लीट गाइडेंस मिल गई होगी कि क्या क्या जो है चीजें आपको कवर करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब ये मैंने मेन टॉपिक बताए हैं, इसके अंडर जो है सब टॉपिक्स भी होंगे, कुछ में कुछ जो है ऐसे होंगी जो टर्म्स हमने लिखे उस टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट टॉपिक डिटेल में नहीं मिलेगा, तो टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको A to Z चीजें बता दी हैं, अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो ये कंप्लीट सिलेबस है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। आपको एग्जाम जो है आपका, वो आपको पता है कि मेरा एग्जाम कब है, मेरा एग्जाम है 1 नवंबर को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 अगस्त आपको हर रोज एक वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आप डेली टारगेट अपने लिए क्या सेट कर सकते हैं और किस तरीके से 90 डेज में आप अपने एग्जाम की तैयारी विद रिवीजन विद मॉक टेस्ट कैसे कर सकते हैं इजिली, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने हमसे नोट्स लिए हैं या लाइव बैच में है या नहीं है, जहां से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, इस टाइम टेबल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक प्रॉपर आपके पास टाइम टेबल मिल जाएगा और इस टाइम टेबल के कंटेंट सेक्शन में जो है, अगर आप इस वीडियो के कंटेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है फॉर द टाइम टेबल, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जो भी टाइम टेबल की वीडियो आएगी वहां पर आप हर रोज अपना प्रेजेंस ओके कर सकते हैं कि हाँ आपने टारगेट पूरा किया है नहीं किया है, आपको पता चल जाएगा। और कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे जुड़ रहे हैं और वो अपनी चीजें कवर कर रहे हैं। तो टाइम टेबल आपको हर रोज डेली एक टारगेट मिलेगा कि भाई ये चीजें हैं आज आपको ये कवर करनी है। क्योंकि अगर अगर आप चाहें टाइम टेबल है भाई मेरे पास सिलेबस है, तो आज के टाइम पे तो हर कोई एआई यूज करता है, मैं एआई में डालूंगा मुझे पता चल जाएगा 90 दिन में तैयारी कैसे करनी है। बट एआई एआई है, आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। एआई को नहीं पता कि जीएफआर में कितना टाइम लगेगा तैयारी करने में, एआई को नहीं पता कि सीसीए में तैयारी में करने में कितना टाइम लगेगा या कहाँ से क्या चीजें करनी है ना। तो वो उसके अकॉर्डिंग है, प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग कि अगर आप 2 से 3 घंटा भी हर रोज दे रहे हैं तो कैसे आपको अपना ये टॉपिक तैयार करना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको हर रोज मिल जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम पर। आई विल अपलोड इन एडवांस ताकि आपको मिल जाए और अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर वो भी आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, ऐप आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस, पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस, सारी चीज अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप मैसेज छोड़ देंगे, आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐप पर आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स और नोट्स मिलेंगे, जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आपको नोट्स मिल के लिए आप इस पर कॉन्टेक्ट करेंगे 8447410108 पर। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, तो दोनों अपने अकॉर्डिंग आप जो ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 2012 से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं यूपीएससी की, अब की बार ये 3rd एग्जाम है, तो होप फॉर द बेस्ट। और पिछली बार भी आपने देखा 85% से ज्यादा जो है सिलेक्शन रेट था स्टडी पोर्टल का, काफी सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रिटन एग्जाम को तैयारी किया और यूपीएससी में तो मेजरली हमारे पास, ठीक है, आउट ऑफ 120 70+ स्टूडेंट्स थे जो उन्होंने तैयारी की और जो है सिलेक्शन पाया। तो अगर आप भी उसमें से एक बनना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट टिप्स गाइडेंस प्रॉपर्ली यहाँ पर मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।